अब जैसे उसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 है। एक्सरसाइज थी मेरे पास यही 25A है ना, एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेलियर फिगर्स बाय ओपी मल्होत्रा बुक है ये, एक्सरसाइज 25A। उसका क्वेश्चन नंबर 6, जैसे मैंने अभी आपको क्वेश्चन थर्ड कराया था, अब वैसे ही क्वेश्चन बहुत सारे मिलने वाले हैं, इसीलिए इसको करा दिए थे, इंपॉर्टेंट था ये। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया, द एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज 1 हेक्टेयर, कैलकुलेट इट्स पेरीमीटर। अब क्या क्या पता है, एरिया पता है, ध्यान से समझिए। एरिया दिया हुआ है 1 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर, और हमें आंसर निकालना है, कुछ और कुछ नहीं पता। 1 हेक्टेयर को कन्वर्ट कर लें मीटर में। 1 हेक्टेयर में कितने होते हैं, 10,000 मीटर स्क्वायर। एरिया पता है, पेरीमीटर निकालना है और स्क्वायर है, तो स्क्वायर के पेरीमीटर का फॉर्मूला 4A होता है। अच्छा, स्क्वायर का एरिया पता था मैं, तो पहले एरिया का फॉर्मूला लगाना जरा। एरिया इक्वल टू क्या होता है, साइड स्क्वायर यानी ए स्क्वायर। एरिया की वैल्यू 10,000 इज इक्वल टू, साइड को पता करना था मुझे, ए दिया नहीं था, ए को ए ही रखेंगे। जैसे इससे पहले वाले में क्या होता था, ए बी जो नहीं पता था उसको ए बी में रहने देते थे। ए स्क्वायर स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लगेगा, इधर अंडर रूट लग जाएगा। 10,000 का अंडर रूट इज इक्वल टू ए। जितने जीरो हैं, जैसे 4 जीरो हैं, तो अंडर रूट में हमेशा इसके हाफ हो जाएंगे। जैसे कहीं 6 जीरो होते, 3 4 5 6, तो इसका आंसर क्या होता, 3 जीरो। इसके आंसर में क्या आता, 3 जीरो, बस दिस इज योर आंसर। ठीक, हाफ हो जाते हैं जीरो हमेशा। तो 10,000 का कितना हो गया, 100। साइड कितनी आ गई, 100। अब मुझे निकालना है पेरीमीटर। पेरीमीटर इज इक्वल टू 4A, मतलब 4 इंटू ए की वैल्यू 100। 5 जीरो है तो 5 में नहीं निकल पाएगा, 5 को ऐसे करेंगे, अगर अभी बताएंगे। 4 इंटू 100, 400 हो गया। अच्छा, पेरीमीटर था इसलिए ये मीटर में चल रहा था ना सब, ये मीटर में आ गया था तो इसलिए मीटर हो गया। समझ आ गई, कोई कंफ्यूजन। पेरीमीटर आ गया। अब निकालना है लेंथ ऑफ डायगोनल। स्क्वायर का जो डायगोनल होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, A√2 होता है, ये फॉर्मूला ही होता है। और ए की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, 100 मीटर। 100। यहाँ पे मीटर लिखा नहीं है, आप लिख लीजिएगा 100√2, तो यही आंसर हो गया अगला। क्लियर, यानी कि अगर हमने इस टेबल को सॉल्व कर लिया तो लगभग सारे क्वेश्चन हमसे होने लगेंगे, इसीलिए मैंने इस टेबल को पहले करा दिया था। क्वेश्चन 7 देखिए, हाउ मेनी टाइल्स ऑफ एरिया 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाउ मेनी टाइल्स, कितनी टाइल्स, हाउ मेनी मतलब कितनी टाइल्स का एरिया होगा 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, जिनका एरिया 15 हो, विल बी नीडेड टू कवर अ फ्लोर ऑफ 5.85 मीटर बाई। बाई का मतलब ये लेंथ है और ये ब्रेड्थ है। एक फ्लोर है, आप समझो ध्यान से, ये एक बड़ा सा फर्श है, ठीक, जिसका है 5.85, एक लेंथ है मीटर, और दूसरा है 6.90 मीटर। लेंथ और ब्रेड्थ मालूम है। अब जो टाइल है वो तो छोटी सी है, इससे इसको कवर करने में इतनी टाइल लगी, ऐसे ऐसे कवर करेंगे, तो ऐसी कितनी टाइल लगेंगी, क्वेश्चन में ये पूछा है। जब कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, किसी बड़े फ्लोर को किसी छोटी टाइल से कवर करना है, या किसी बड़ी एरिया को कोई छोटे एरिया से कवर करना है, क्लियर, तो हमेशा याद रखिए नंबर ऑफ टाइल का फॉर्मूला जो भी हो, कितनी लगेंगी उसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ टाइल्स इज इक्वल टू, जो ये बड़ा वाला एरिया वो उसको डिवाइड कर दो इस एरिया से। अब यहाँ पे फ्लोर दिया है तो फ्लोर लिख लेंगे, कहीं जिस क्वेश्चन में जैसा दिया होगा वैसा लिख लेंगे, लिखेंगे एरिया ऑफ फ्लोर, एरिया ऑफ फ्लोर। कहाँ गए क्वेश्चन, हाँ, एरिया ऑफ फ्लोर डिवाइड बाई एरिया ऑफ टाइल, 1 टाइल, है ना। यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या है, ये जो टाइल है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में दी गई है और एरिया मीटर में दिया गया है। या तो आप इसको सेंटीमीटर में बदल लो, चलो चेंज कर लेते हैं, या इसी को आप मीटर में बदल लो। मैं तुम्हें आसान तरीका बताता हूँ, 15 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसको तुम इसी को तुम मीटर को उसमें बदल लो, ठीक, सेंटीमीटर में। तो मीटर को सेंटीमीटर बदलने के लिए क्या कर देंगे, ये हो जाएगा, हमेशा याद रखो 100 से मल्टीप्लाई हो जाता है, मीटर टू सेंटीमीटर 100 से मल्टीप्लाई। तो जब 100 से मल्टीप्लाई करोगे 585 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि डेसिमल लगा है दो प्लेस पे, हट जाएगा, 690 सेंटीमीटर हो जाएगा।
तो एरिया ऑफ फ्लोर इज इक्वल टू हो गया 585 इंटू 690 लेंथ इंटू ब्रेड्थ डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ टाइल। तो पहले से गिवन है 15, इसमें कुछ नहीं करना, एरिया गिवन है, इसको सिंप्लीफाई करना है। इसको सॉल्व करने पर 26910 टाइल्स आ जाएगा। इतनी टाइल्स लगेंगी। तो पहला क्वेश्चन 7th वाला देखिए, हाउ मेनी टाइल्स, ये तो पहला आंसर हो गया। कोई दिक्कत? पक्का? क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए। रूम ऑफ डायमेंशंस, रूम दिया है। ये क्वेश्चन क्लियर था ना, एरिया फ्लोर वाला, यस सर। नंबर ऑफ टाइल वाला। यस। अब एक दूसरा क्वेश्चन है आगे वाला। एक रूम है, उसकी डायमेंशन दी गई है, डायमेंशन मतलब लेंथ और ब्रेड्थ। रूम ऑफ डायमेंशन 5.4 मीटर, 5.4 मीटर बाई 4.8 मीटर। A carpet is laid centrally, leaving a margin of 40 centimeter all around. Between the carpet and the walls of the room, find the area of the carpet in square meters. पहले समझो क्वेश्चन क्या है। ये रूम है जैसा मैंने बना रखा है, ये क्या हो गया, हमारा रूम हो गया। अब इस रूम में एक मुझे कारपेट बिछानी है, कारपेट कुछ ऐसी होगी, और ये कहा गया किनारे किनारे से कुछ हमें एरिया छोड़ना है, ठीक। ठीक। अ कारपेट इज लेड सेंट्रली, सेंट्रली मतलब बीचों बीच में, सेंट्रल पॉइंट पे, लीविंग अ मार्जिन, ये छोड़ते हुए, मार्जिन, मार्जिन मतलब इतनी जगह छोड़ते हुए, कितनी, ऑफ से 40 सेंटीमीटर, ये 40 सेंटीमीटर, ये कितना है, 40। ऑल अराउंड, ऑल अराउंड बिटवीन द कारपेट एंड द वॉल्स ऑफ द रूम, कारपेट और दीवालों के बीच में 40 सेंटीमीटर का हमें मार्जिन छोड़ते हुए ऐसा रखना है। फाइंड द एरिया ऑफ द कारपेट, इस कारपेट का हमें एरिया निकालना है, हमें एरिया निकालना है इस कारपेट का, ठीक, क्लियर। तो ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको कई बार कराया है, इससे पहले भी एक क्लास हुई थी जिससे मैंने आपको कराया था, क्या, फिर से समझाया था इस क्वेश्चन को, स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये अगर मुझे, ये आउटर डायमेंशन है, क्या है, आउटर, अगर मुझे इस कारपेट के डायमेंशन मालूम चल जाए तो उसका एरिया हम निकाल सकते हैं लेंथ इनटू ब्रेड्थ से। तो इसका डायमेंशन कैसे निकालें वो समझिए ध्यान से जरा। अब सारे कहानी यहाँ पे आ गई। ये 40 है, तो देखो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, ये डिस्टेंस कितनी होगी, 40। उसी तरह ये डिस्टेंस कितनी होगी, 40, ठीक। ये पूरी कितनी थी, 5.4, 5.4, 5.4 ये मीटर में है, इसको हम पहले सेंटीमीटर में चेंज कर लें, है ना। तो हो जाएगा 540, 10 से इंटू 100 से इंटू करेंगे, तो जब देखो 5.4 में आप 100 से इंटू करोगे तो आ जाएगा 5400, और एक प्लेस के बाद डेसिमल लग जाएगा, 540, क्लियर। तो ये हो गया 540 सेंटीमीटर। सिमिलरली ये जो हो गया 4.8 मीटर, इसको लिखूंगा 480 सेंटीमीटर, ठीक है। ये वाला कितना हो गया, 480 सेंटीमीटर। 580, ध्यान समझना बिल्कुल, यहाँ से यहाँ तक, इस जगह से यहाँ तक कितना है, ये 540, 540 में ये 40 माइनस हो गया और ये 40 माइनस हो गया, यानी कि हमेशा के लिए एक फॉर्मूला दिमाग में बना लो, जो बाहर वाली लेंथ होती है, जब मुझे अंदर वाली लेंथ निकालनी होगी तो इसी का जितनी विड्थ है उसी का डबल करके इसमें से माइनस कर देते हैं। डबल क्यों, क्योंकि एक इधर माइनस होगी एक इधर माइनस होगी, ठीक। तो इंटरनल में लिखने जा रहा हूँ डायमेंशन इसके, 540 माइनस 40 माइनस 40, तो 540 माइनस 80, 460, जितना भी उसका डबल। उसी तरह 480 का में से 80 को माइनस कर देंगे, ये निकालने के लिए डबल, 40 का डबल, ठीक। इसको माइनस करो, कितना आएगा ये, 460। तो इंटरनल वाली मालूम चल गई 460 है, और इसी तरह ये माइनस करोगे तो ये 400 हो जाएगी। अब मुझे इसका एरिया निकालना है, लेंथ मालूम, ब्रेड्थ मालूम है, एरिया इज इक्वल टू 460 इंटू 400। कॉपी पे इसको साफ साफ लिखेंगे, ठीक है, तो समझाने के लिए लिखा था मैंने ऐसा।
कॉपी पे क्या लिखेंगे इसको देखिए ध्यान से, एरिया, एरिया, एरिया नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे लेंथ ऑफ द कारपेट। क्या लिखेंगे सीधे, लेंथ ऑफ कारपेट। कारपेट की लेंथ, जो बाहर वाली लेंथ होगी, आउटर लेंथ -80 है ना, दैट मीन्स 540 सेंटीमीटर -80, ये आ गया 460 सेंटीमीटर। इसी तरह ब्रेड्थ ऑफ कारपेट, बाहर वाली कितनी है 480 -80 400 सेंटीमीटर। एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ, 460 इंटू 400। क्लियर, कंफ्यूजन नहीं हो। 184,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया आ गया किसका, कारपेट का। कोई कंफ्यूजन है, डन।